हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सेटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारे पास दो चीजें हमें चेक करनी है। एक तो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, दूसरा 1 वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, जैसे कि थर्ड चैप्टर में हमने दो वेरिएबल एक्स एंड वाई पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल एक होना चाहिए और उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो पहला पार्ट हम चेक करते हैं अपना। तो पहला पार्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो पहला पार्ट सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? अच्छा, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। इन सबको हम ये वाली दोनों चीजों को उधर ले आएंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस 2x उधर आकर माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 इधर आकर प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर हमारी एक ही वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7 हैव डिग्री 2 विद सिंगल या वन वेरिएबल, विद वन वेरिएबल, therefore it is a quadratic equation। तो इसी के साथ हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे अपना। सेकेंड पार्ट भी इजी है। यहां पर हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 2 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 उधर आकर प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2x इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन आता है, और ये हमारा प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर हमारी 2 है और एक ही सिंगल वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हैव डिग्री 2 with one variable, degree 2 with one variable, therefore it is a quadratic equation। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। सो ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। सो हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारा दो ब्रैकेट है, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 तो x हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो यहाँ से माइनस 2 इंटू एक्स तो माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, सेम यहाँ पर करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, फिर नीचे 1 को x से माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को 3 से, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से x जाएगा तो माइनस का x मिलेगा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 में से माइनस एक्स जाएगा तो प्लस का 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, सारी चीजों को उठाकर उधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स उधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x और माइनस एक्स मिलाकर क्या हो गया, माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वेरिएबल तो 1 है लेकिन हमारी हाईएस्ट पावर भी 1 है यहाँ, तो मतलब कि हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 है, तो डिग्री 2 होगी तभी क्वाड्रेटिक होगी, तो डिग्री यहाँ पर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नॉट हैव डिग्री 2, नॉट हैव डिग्री 2, डिग्री 2 नहीं है, सो देयरफॉर इट इज not a quadratic equation, a quadratic equation। तो इसके साथ हम फोर्थ पार्ट पे चलेंगे। फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है, सिंपल, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से, तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। उधर से चीजों को उठाकर ले आएंगे, 2x स्क्वायर 6x में से x जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 एक्स स्क्वायर उधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। जब इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में चीज आती है या राइट साइड में तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो हमारा सिंपल x स्क्वायर बचेगा, 5x माइनस 5x माइनस 5x माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है और 1 वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हैव डिग्री 2 विद 1 वेरिएबल, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ हम अपने फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। टोटल 8 पार्ट हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सॉल्यूशन, यहां पर हमारा 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 तो माइनस का 6x, फिर माइनस 1 को इससे करेंगे और माइनस 1 को इससे, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3 प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 जा 3 इज इक्वल्स टू एक्स को एक्स से करेंगे, एक्स को 1 से करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इंटू माइनस 1 तो माइनस एक्स, 5 को x से करेंगे, 5 को माइनस 1 से करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर 6x माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 5x में से x जाएगा तो प्लस का 4x माइनस 5। सारी चीजों को लेफ्ट साइड की राइट साइड से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो हमारा सिंपल x स्क्वायर बचेगा, 7x माइनस 4x माइनस का 11x हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 है, 1 वेरिएबल है, तो हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 हैव डिग्री 2
डिग्री 2 with one variable, therefore it is a quadratic equation. इसी के साथ सिक्स्थ पार्ट करेंगे हम सॉल्व अपना। सिक्स्थ पार्ट में हमारा क्या है, बहुत इजी है ये भी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अच्छा यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज लिख लेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, x इंटू 2, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 माइनस 4x। सारी चीज़ों को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x प्लस 3x हो जाएगा 7x, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा वेरिएबल तो एक है लेकिन हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 नॉट हैविंग डिग्री 2, नॉट हैविंग डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर it is not a quadratic equation, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद सेवेंथ पार्ट पर चलते हैं। अच्छा, सेवेंथ और एट्थ पार्ट को करने के लिए यहाँ पर दो आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, मैं दोनों आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब जो कि हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर हमारी a प्लस बी का होल क्यूब यूज होगी और यहाँ पर हमारी a माइनस बी का होल क्यूब यूज होगी, a माइनस बी का होल क्यूब जो कि हमारी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब। आइडेंटिटीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपके। माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी यूज होगी। तो हम सॉल्यूशन करने चलते हैं इसका। तो यहाँ पर हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब सबसे पहले ओपन होगा, तो हम कर देंगे x क्यूब सॉल्यूशन, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी लग गई। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 2x। अब यहाँ पर ओपन कर देंगे तो 2x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा प्लस 3 टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर, सो 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। माइनस करने लेकर आएंगे हम उधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। x क्यूब 2x क्यूब में से एक x क्यूब जाएगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा, 6x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 12x में 2x ऐड होगा तो हमारा 12x प्लस 2x 14x हो जाएगा और 14x प्लस 8 एज इट इज हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर वेरिएबल तो एक है हमारा लेकिन हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो दिस इक्वेशन हैव डिग्री 3, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो
ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये क्यूबिक है। सो ये हमारी इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस वाली को चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब, सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि a क्यूब x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3a² b यानी कि x का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab², 3 इंटू एक्स इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 2 3 is 6 तो माइनस 6x², 2 2 is 4, 4 3 is 12 प्लस का 12x। इसमें हम शिफ्ट करेंगे चीजें, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये एक्स क्यूब उधर जाकर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 6x² हो जाएगा, माइनस प्लस 12 माइनस 12x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 4x² माइनस 4x² प्लस 6x, 6 में से 4 जाएगा तो 2x² बचेगा, x माइनस 12x तो माइनस का 13x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 8 तो ये प्लस का 9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारी बेसिकली इक्वेशन क्या आ गई, 2x² माइनस 13x प्लस 9। तो यहाँ पर 1 वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है, तो ये हमारी दिस इक्वेशन have degree 2 with one variable, therefore it is a quadratic equation। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, हमें इनमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमें बनानी है, उसको सॉल्व नहीं करना। तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ हमें इन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, उनको सॉल्व नहीं करना है। तो पहला पार्ट क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. So basically जो चीज हमको फाइंड करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। So यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, हमको लेट breadth of plot बी, प्लॉट की ब्रेथ को हम x कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद कंडीशन क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, वो हमारी लेंथ है। तो देन लेंथ ऑफ प्लॉट बी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ का ट्वाइस, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ का ट्वाइस उससे 1 ज्यादा यानी कि प्लस 1, ये हमारी लेंथ हो गई। अब हमको एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ होती है हमारा फॉर्मूला। तो एरिया हमको दिया हुआ है 528, लेंथ हमने निकाली है 2x प्लस 1 और ब्रेथ हमारी है x। तो यहाँ पर हम सिंपल ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 528 x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस का x, 528 को उधर शिफ्ट करेंगे तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस दिस इज द required equation
required equation to find the length and breadth of the plot। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट फाइंड करने के लिए। इसी के साथ सेकंड पार्ट पर चलते हैं, बहुत इजी है सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 8 के बाद हमारा 9, या फिर 1 के बाद 2, या 100 के बाद 101, या 200 के बाद 201। तो एक के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो जैसे 8 के बाद 9 है, तो मैंने अगर 8 लिखा, सो बेसिकली 9 कब आया होगा, जब मैंने 8 में 1 को ऐड किया होगा। तो मेरा नेक्स्ट नंबर तभी आया होगा जब मैंने, अगर मेरा पहला नंबर 8 है, दूसरा 9 लाने के लिए मैंने पहले वाले नंबर में 1 को ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट नंबर मुझको मिल गया। तो बेसिकली यहां पर मुझको वही करना है। तो पहले इंटीजर को लेट सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। अगर पहले इंटीजर को मैं एक्स मान रही हूं, जैसे कि अगर ये मेरा एक्स होता तो दूसरा क्या होता, एक्स प्लस 1 होता, तो दूसरा इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, देन द सेकेंड इंटीजर बी एक्स प्लस 1। सेकेंड क्या हो जाएगा, उससे एक नंबर ज्यादा, तो सेकेंड इंटीजर बी एक्स प्लस 1। तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। सो हेंस this is the required equation to find the two consecutive integers। दो consecutive integers फाइंड करने के लिए ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, बहुत इजी है। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age is 3 years from now will be 360. Would you like to find Rohan's present age? तो रोहन की मदर जो है रोहन से 26 ईयर 26 साल बड़ी है। तो सबसे पहले रोहन की एज को लेट करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसको लेट करते हैं। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है, देन हिज मदर्स प्रेजेंट एज बी एक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन से 26 ईयर्स उनकी मदर बड़ी है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, 3 years from now, 3 साल बाद। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लेंगे आफ्टर 3 years की, आफ्टर 3 years। तो 3 साल के बाद रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो उसकी मदर भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी, और उन 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। तो 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3, उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि उसकी मदर की एज भी 3 साल बड़ी हो जाएगी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 360। तो यहां पर हम सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले x प्लस 3, यहाँ पर x प्लस 29 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 आपका हो जाता है 87 इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमने बेसिकली सिंपल ब्रैकेट ओपन करा है, एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करा है और एक्स को फिर 29 से मल्टीप्लाई करा है। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 29 29x,
फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करा है और 3 को 29 से, तो 3x और 3 इंटू 29 87। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पर माइनस करके 273 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आगे, हेंस ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई एज फाइंड करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस, इसको इक्वेशन 1 अगर मैं बोल दूं, हेंस इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन 1 इज रिक्वायर्ड टू फाइंड रोहन्स एज। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, रिक्वायर्ड टू फाइंड रोहन्स एज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी फिजिक्स लगेगी, फिजिक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. मुझे डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है 480। अब मेरी ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अब ट्रेन की स्पीड अगर कम हो जाएगी तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो यहां पर कुछ चीजें हम लेट कर लेंगे, लेट सोल्यूशन के लिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन में x किलोमीटर पर आवर मान लेती हूँ। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है मेरा 480 किलोमीटर। मुझे नॉर्मल स्पीड को कवर कर, नॉर्मल स्पीड में टाइम कितना लग रहा है, टाइम इन नॉर्मल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं हम, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, और टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस। जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रहे, जब नॉर्मल स्पीड से मेरी ट्रेन चल रही है तब टाइम कितना लग रहा है, और जब मेरी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घट गई है तब मुझे टाइम कितना लग रहा है। तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो मैं टाइम को ऊपर ले जाऊंगी, स्पीड को नीचे ले आऊंगी। तो यहां से मेरा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, डिस्टेंस तो मुझे 480 कवर करना है और स्पीड कितनी है x, जो कि नॉर्मल चले, जब नॉर्मल स्पीड के साथ चलेंगे तो नॉर्मल स्पीड लेंगे। तो कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले ली मैंने। नेक्स्ट कितना टाइम लग रहा है, जब 8 किलोमीटर स्पीड मेरी कम हो गई, तो डिस्टेंस तो सेम लगे कवर करना है मुझे 480। स्पीड कितनी थी, नॉर्मल स्पीड 8 थी, तो 8 से x नॉर्मल स्पीड x थी, अब उसमें से 8 कम हो गई है तो x माइनस 8, ये हो गया। अब जाहिर है जब नॉर्मल स्पीड से मेरी ट्रेन चल रही है तो डिस्टेंस को जल्दी कवर करेगी, और जब स्पीड घट गई है तो डिस्टेंस को देर में कवर करेगी। तो कितने देर में कवर करेगी, 3 घंटे उसको ज्यादा लग रहे हैं। तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करें, ज्यादा वाला टाइम कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, 480 बाई एक्स माइनस 480 बाई एक्स माइनस 8, और कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 आवर्स। तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे नीचे, x इंटू एक्स माइनस 8, ऊपर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 8 से, और यहां पर 480 को खाली x से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड।
टाइम, यहां पर हमारा टाइम ज्यादा रहेगा, यहां पर टाइम यहां पर ज्यादा लगेगा, यहां पर टाइम कम लगेगा। हमको हमें सेम डिस्टेंस को कवर करने में, 480 को डिस्टेंस को कवर करने में यहां पर हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पर टाइम हमें कम लगेगा, और नीचे टाइम हमें ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड हल्की कर दी हमने। जब स्पीड हल्की हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा हमें, तो ज्यादा वाले टाइम में से कम माइनस करेंगे तो हमने उल्टा लिख दिया था, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 लिखेंगे, माइनस 480 अपॉन एक्स लिखेंगे इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर x माइनस 8 प्रोडक्ट ले लेंगे इंटू एक्स, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 480 इंटू एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर 480 एक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 480 एक्स, माइनस ये माइनस साइन जब एक्स से मल्टीप्लाई तो माइनस 480 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 480 इंटू माइनस 8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 480 इंटू 8 जब हम करेंगे तो 3640 आएगा, 3640 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 480x माइनस 480x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हमारा बचेगा 3640 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो यहाँ पर 3640 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x। उसको उधर माइनस में ले जाएंगे तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3640 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस इक्वेशन 1 is the required equation to find the speed of train। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।